ईद वाले दिन हसन हुसैन ने अपनी अम्मा से पूछा हमारे कपड़े कहाँ हैं। कुरान की एक आयत को भी सही तरीके से समझ लें तो सारे शिया हो जाए, क्योंकि दुनिया ने कुरान को पढ़ा जरूर है, माना नहीं। तलावत और होती है, अमल और होता है। पढ़ना और होता है, समझ के मानना और होता है। अब अल्लाह जो फरमा रहा है कि कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहे, तलाश कर कायनात में सच्चे हैं कौन। समझो है या नहीं। मैं जिसे बात समझ आती जाए वो बेशक चुप करके भी सुने तो बारे में। अल्लाह फरमा रहे कूनू मा सादिकीन, जो सादिकीन है उनके साथ रहे। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि तू इलेक्शन से सादिकीन बनाओ। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि तू वोटों से सच्चे बनाओ, क्योंकि सच्चे वोटों से बनते नहीं, सच्चे होते हैं। सच्चे बनाओ ये नहीं कहो। जो सच्चे हैं उनके साथ रहे। कायनात तलाश करके बताए कि सच्चे हैं कौन। वैसे तो कौन है जो अपने पीर को झूठा कहे। एक मुरीद ऐसा नहीं जो अपने पीर को झूठा कहे। हर पीर की ख्वाहिश है कि मुरीद उसकी इज्जत करें। हर मुरीद चाहता है कि मेरे पीर की इज्जत हो। लेकिन एक है दुनिया, एक है आखिरत। बन के बता कि सच्चा कौन है। और फिर एक फिक्रा और भी याद रखें, अल्लाह ने एक आध सच्चे की बात नहीं की, सादिकीन। तूने इलेक्शन से भी बनाया तो एक नाम का सच्चा बनाया। मेरा फिक्रा जाया हो गया। तूने इलेक्शन से भी बनाया तो एक बनाया। यहां सादिकीन चाहिए। और जमा दलालत करता है 14 पर। तू कायनात के वो पीर तलाश कर, हों भी 14, हों भी सच्चे। सर नहीं हिलाना, इस तरह से नहीं हिमायत हक होती। बस ज्यादा से ज्यादा हिमायत हक की तकलीफ इतनी है कि आप मजलिस में बोलते हैं। कम अज कम इसमें तो बंदा मुखलिस होके बात करे, जिसे बात समझ आए वो गुफ्तगू करे, बाकी सुनने वालों पर कोई मुकदमा नहीं होता। सच्चों के साथ रहो, तलाश कर कायनात में वो सच्चे हैं कौन। जिन्हें रहमान सच्चे कहे, जिन्हें कुरान सच्चे कहे, जिन्हें मुस्तफा सच्चे कहे। मेहरबानी, ये दुनिया में सीखो आले मोहम्मद के हक में बोलना। उस जबान का कोई फायदा नहीं जो सड़कों में बोले और मजलिस में ना बोले। जबान का हक तब अदा होगा जब अली की हिमायत में बोलोगे। मैं कोई बात गलत करूं बेशक चुप कर, कायनात में तलाश कर। इस घर के अलावा कोई घर नहीं है। अपने घर से नहीं किबला इजाज़त सजी, अल्लाह के कुरान से अर्ज कर। अब मालिक से पूछवाता हूँ सच्चे कौन। सच्चे सच्चे ये जो 1.25 लाख नबी हैं, आदम अलैहिस्सलाम से जनाब ईसा तक, बादशाह सजी हैं वो भी सच्चे, लेकिन इन 14 जैसे नहीं। ये जो 1.25 लाख अंबिया हैं, हजरत आदम से जनाब ईसा तक, ये भी सच्चे हैं। ठीक है जनाब, सर नहीं हिलाऊं। ये कौन है? सच्चे, लेकिन 14 जैसे नहीं। अल्लाह का नबी है, नाम जनाब मूसा है।
गुजर हुआ कलीमुल्लाह का। एक घर में शादी हो रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज इस घर में शादी है, कल इस घर में फौतगी होगी। आओ बिस्मिल्लाह। आज इस घर में शादी हो रही, कल मैयत होगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमा के चले गए। कुदरतन एक मुरीद का गुजर हुआ जो कल वाली बात में सुनने वालों में शामिल था। उसने देखा कि शादी तो वैसे की वैसे हो रही है, फौतगी हो ही नहीं। वो वापस आके मूसा से लड़ने लगा। उसने कहा तेरी कल वाली बात सच्ची नहीं निकली, कयामत वाली कैसे निकलेगी? तो सही जरा थोड़ दे। तेरे आसरे पे हम अमाल कर रहे हैं, मैं अगले जहान जन्नत मिलेगी। 24 घंटे वाली बात तो तेरी ठीक निकली नहीं, अगले जहान वाली का क्या होगा? मूसा परेशान हो गए, रहमान से राब्ता किया, कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। कोहे तूर पर जाके खुदावंद करीम से पूछा, खुदा ने जवाब दिया। मूसा वापस आए, उस घर में दाखिल हुए, दुल्हन को उठाया, फरमाया इसका बिस्तर लपेटो। उन्होंने बिस्तर लपेटा, बिस्तर के नीचे से सांप निकला। मूसा ने उस सांप को मारा, सांप मर गया। तो मूसा ने फरमाया इस सांप ने इस औरत को डसना था और इसकी मैयत वाक़या होनी थी, लेकिन इसने कोई अच्छा अमल किया है। इसने कोई अच्छा अमल किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता तूने क्या किया? उसका अल्लाह के नबी मैं तो गुनाहगार सी औरत हूं, मैंने तो कुछ नहीं किया। फरमाया फिर भी याद कर, हो सकता है तूने कोई अच्छा अमल किया हो। कह दिया जब मेरी डोली आई थी तो ये सारे खुशियों में मसरूफ थे, डक्कुल बाब हुआ, मैंने तवज्जो की तो कोई फकीर था, मैंने एक रोटी उठा के उसके हाथ पे रख दी। मूसा फरमाते एक रोटी अल्लाह की राह में नेक नियती से देने के बदले के तौर पर अल्लाह ने 30 साल तेरी उम्र बढ़ा दी। आबाद आले मोहम्मद आपको सलामत। ये जितनी अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है, ये कम भी होती है ज्यादा भी, जिंदगी ज्यादा भी होती है और कम भी होती है। जितनी जिस बंदे की जिंदगी है वो उतनी नहीं रहती, अच्छी बातों से बढ़ जाती है। तवज्जो है मेरा बच्चा? ये नहीं, अल्लाह तेरी जिंदगी करे। बस ये बात कोई याद करके रख लेगा तो मेरी बख्शिश के लिए एक आसरा बन जाएगा। दो भाई आपस में लड़ पड़े। कौन जी? भाई आपस में लड़ पड़े। पांचवें इमाम ने फरमाया कि इस लड़ाई की वजह से अल्लाह ने तुम दोनों की उम्रें कम कर दी। एक होता है जाहिर, एक होता है बातिन। क़िबला काबा मखदूम साहब की आमद पे एक मिल के बावाज बुलंद सलवात आले मोहम्मद पे भेज दे। इज्जत माफ क़िबला मखदूम तकी शाह साहब। सामईन गिरामी, मूसा ने सच बोला था, जिन्हें पिछली बात याद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सच बोला था, लेकिन हुआ वैसे नहीं। आले मोहम्मद आपको अजर अता फरमाए।
क्योंकि आले मोहम्मद के फजाइल पे खुश होना भी नसीब से नसीब होता है। हर बंदे का काम ही नहीं कि अली के घर के फजाइल पे खुश हो, ये खुशियां भी नसीब वालों को मिलती। अल्लाह का नबी है, अल्लाह का नबी है, नाम है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। खुदा के सामने गिड़गिड़ाया, माबूद मेरी उम्मत पे अजाब नाज़िल फरमाओ। अल्लाह ने फरमाया तुझसे प्यार ही बड़ा है, तेरा कहना टाल नहीं सकता। अपनी कौम को कह दे तुम पर बुध वाले दिन अजाब आएगा। कब आएगा जी? बुध वाले दिन अजाब आएगा। ये जिन पे अजाब आने वाला हो अक्सर बुध वाला दिन काम आता है। वो जुम्मे की नमाज भी बुध वाले दिन पढ़ना शुरू कर दो। अजाब जो आएगा बुध वाले दिन। शुएब नबी ये फरमा के चला गया। कौम कहने लगी कि बुध तक चेक करके देख लेते कि अजाब आता है कि नहीं। बुध वाला दिन आया, सुबह हुई लेकिन बड़ी अजीब और गरीब मनहूस किस्म। सूरज निकला लेकिन काला काला, आसमान पे काले रंग के बादल। कौम के फासिक फाजिर इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा शुएब सच्चा है, अजाब के तो आसार बन रहे हैं। उन्होंने कहा क्या करें? उन्होंने कहा शुएब तो यहाँ पे है नहीं, उसका अल्लाह है। सलामत रहो। शुएब तो यहाँ पे है नहीं, अलबत्ता उसका अल्लाह है। आओ मिलके उसके अल्लाह से माफी मांगे, हो सकता है हमें माफ कर दे। शुएब की कौम ने माफी मांगना शुरू की। अल्लाह को उनके माफी मांगने की अदा इतनी पसंद आई, वो माफ करता गया, अजाब चलता गया। शुएब सच्चा था लेकिन जो कहा वो हुआ नहीं। सलामत हो। हजरत शुएब सच्चा था लेकिन जो शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वैसा हुआ नहीं। जो शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वैसा हुआ नहीं। जो शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वैसा हुआ नहीं। और जो सादिकीन हैं उनकी शान ये है, ईद वाले दिन हसन हुसैन ने अपनी अम्मा से पूछा हमारे कपड़े कहाँ हैं? ज़हरा ने फरमाया दर्जी के पास। सलामत रहो आप। मेरी बीबी ने फरमाया दर्जी के पास, मेरी बीबी ने फरमाया दर्जी के पास, मेरी शहजादी ने फरमाया दर्जी के पास। हालांकि बीबी ने कपड़े दर्जी को सिलने के लिए नहीं दिए थे। इधर ज़हरा के मुंह से निकला आवाज कुदरत रिजवान जन्नत, जल्दी जल्दी दर्जी पर जमीन पे जाओ। फरिश्ता बन के ना जाओ, बल्कि जाके गए अना खयातुल हसनैन। फिक्र में एक फर्क है, एक होता है दर्जी, उससे कोई भी कपड़े सिलवा सकता है। इसने अपने आप को दर्जी नहीं कहा। इब्राहिम का मकाम नहीं कि इससे कुर्ता सिलवाए। यह है खयातुल हसनैन। एक हसन का दर्जी है, दूसरा हुसैन का दर्जी है। इसके अलावा कायनात में ये किसी का दर्जी नहीं। इसीलिए अल्लाह फरमाते कूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो, ईमान वालों सच्चों के साथ रहो। पता चला ईमान वाले और हैं, सच्चे और हैं। जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो वो ईमान वाला तो हो सकता है, सादिकीन नहीं हो सकता। जो बेचारा
पूछता रहा हो, वो कोई भी हो, पहले बहुत पूछता रहा, फिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो तो ईमान वाला हो सकता है। जैसे ही कलमा पढ़ेगा ईमान वाला हो जाएगा। जैसे ईमान वाला होगा अल्लाह का हुक्म होगा सच्चों के साथ रहो, सच्चे को मैदान में छोड़ के भागना नहीं। कभी सच्चे को मैदान में अकेला ना छोड़ना, बाकियों को छोड़ो, रसूल तो सच्चा है। तो जो रसूल के साथ ही नहीं रहा वो तो ईमान वाला ही नहीं। नहीं मैं समझा नहीं सका, फिर तो ईमान वालों को हुक्म है कि सच्चों के साथ रहो। अगर कोई सच्चों के साथ न रहे तो वो ईमान वाला नहीं। बेशक चुप करके दिल में जवाब देना, लेकिन नबी तो सच्चा है। तो जो नबी को छोड़ जाए वो बेचारा खुद मोमिन नहीं तो अमीरुल मोमिनीन कैसे होगा? इसलिए हमारा दावा है कि आज तक किसी सहाबी ने रसूल को मैदान में अकेला नहीं छोड़ा। हम उसे शैतान समझते हैं कि जो ये कहे कि सहाबी रसूल को छोड़कर चले। ये फितना परदाजों की साजिश है और मुसलमान उसका शिकार नहीं हो सकते। ये किसी बेगैरत ने कहा होगा कि सहाबी नबी को छोड़कर चले गए। नबी को सहाबी छोड़कर नहीं गए थे, मुनाफिक छोड़कर गए। शान नहीं है। सहाबा की शान तो यह है कि अर्श पर हो तो सितारे हैं, जमीन पर हो तो हिदायत के मीनारे हैं, कुरान के साथ हो तो कुरान के पारे हैं, और जो मोहम्मद को छोड़कर न गए वो सारे हमारे हैं। अल्लाह तू बता, जब तूने हुक्म दिया कि वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, अब मालिक तू बता कि सच्चे कौन है? आपस की एक बात अर्ज करना चाहते हैं। 5 हुक्म हैं, 5। पहला हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू अलैहिल वसीला। अल्लाह फरमाता है वसीला तलाश करो। उधर तवज्जो ना समाज। पहला हुक्म कुरानी क्या है? वसीला तलाश करो। दूसरा हुक्म है कि सच्चों के साथ रहो। एक दफा फिर समाज फरमाए। पहला हुक्म है कि उसकी बारगाह में वसीला तलाश करो। दूसरा हुक्म है कि सच्चों के साथ रहो। तीसरा हुक्म है कि अती अल्लाह व अती रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, उलिल अम्र की अताअत करो। जो सोए हुए अल्लाह जगाएगा। उलिल अम्र की अताअत करो। फिर दोहरा, सच्चों के साथ रहो, वसीला तलाश करो, वसीला बनाओ नहीं। तुम्हें वसीला बनाने का हुक्म नहीं, क्योंकि तुमने वसीला बनाया तो उसकी जिन्स नाकिस होगी। पानी गर्म करने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, एक पानी, दूसरा आग। दरमियान में वसीला जरूरी है। अगर डायरेक्ट मिलाओगे तो आग बुझ जाएगी, फिर पानी गर्म नहीं होगा। उसके लिए जरूरत है दरमियान में कोई बर्तन हो जो वसीला बन जाए। और ये फिक्र सुनकर कोई बर्तन की जगह पर प्लास्टिक का डब्बा ले आए, उसमें पानी डालें,
और प्लास्टिक को आग पे रख दे, ना वसीला रहेगा ना असल। अल्लाह से माफी चाहता है तो झूठे वसीले तलाश न कर। वसीला वो होना चाहिए जिसकी जिन्स नाकिस ना हो। अगर जिन्स नाकिस हुई तो वो खुद ही वसीला ठीक नहीं। वसीला तलाश करो, सच्चों के साथ रहो, उलल अम्र की बोलो अताअत करो। और नबी फरमाते हैं कश्ती पर बैठ जाओ, मसलो अहले बैत का मसल सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। मेरे अहले बैत की मिसाल किसकी तरह? और कश्ती नूह किस लकड़ी से बनी थी? खजूर की लकड़ी। और खजूर की लकड़ी तैरती नहीं। जो समझदार है वो मेरे साथ बोलेंगे, जिन्हें समझ नहीं आई वो बेशक तजुर्बा करके देख लें। खजूर की लकड़ी वो पानी में रखो डूब जाती है, क्योंकि उसके टिश्यूज में फासला ज्यादा है। पता चला अल्लाह ने खजूर की लकड़ी से तैरने की सलाहियत को छीन लिया कि कहीं कोई मुल्ला खजूर की लकड़ी की कश्ती बनाकर ये बकवास न कर दे कि ये कश्ती नूह की कश्ती की तरह है। बंदे कह सकते थे कि यह कश्ती नूह की कश्ती की तरह। अल्लाह ने लकड़ी से सलाहियत छीन ली। कश्ती पर सवार हो जाओ, उलल अम्र की अताअत करो, वसीला तलाश करो, उलल अम्र की अताअत करो, सच्चों के साथ रहो। ये सारे एक ही चीज के नाम हैं। जो कश्ती है वही उलल अम्र है। जो उलल अम्र है वो सादिकीन है। अगर ये सादिकीन न होते तो नबी को अल्लाह क्यों फरमाता फमन हाज्जक फीह मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। मेरे हबीब, मैंने कुरान मजीद में हुक्म दिया है कि सच्चों के साथ रहो। अगर मैं सच्चों की तस्वीरें न दिखाऊं तो तबलीग अधूरी रह जाएगी। कायनात को बुलाओ, कायनात के सामने पंजतन को दिखा के बता के जो इनके मुकाबले पे आए वो झूठा।